हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आई स्टडी में। आज के इस वीडियो में वर्कशीट नंबर G13 हम करेंगे। हिंदी जेनरिक ये है क्लास 7th और 8th के लिए, 7वीं और 8वीं कक्षा के लिए G13 वर्कशीट आई है 20 जुलाई 2021 के लिए, शिक्षा निदेशालय दिल्ली के लिए। क्योंकि शिक्षा निदेशालय ने ऑनलाइन आपकी क्लासेस को दोबारा से शुरू किया है और जो वर्कशीट है वो ऑनलाइन आपको भेजी जाती है, आपका ऑनलाइन होमवर्क आता है, तो उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। 7वीं और 8वीं क्लास के दोनों ही क्लास के छात्र जो बच्चे हैं इसको देख सकते हैं। 20 जुलाई 2021 इसकी तारीख है। तो देखिए, विद्यार्थी का नाम आपको यहाँ पर लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। देखिए, सभी जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है कि जो भी जिन भी जीवों का जीवन होता है, मतलब जो जीवित होते हैं, उनको भोजन की आवश्यकता पड़ती है। अधिकांश भोज्य पदार्थ हमें ज़्यादातर जो हमारे खाने के जो पदार्थ होते हैं वो हमें कृषि से, बागवानी से, यानी कि जो बागवानी हम करते हैं फूलों की, फलों की, पशुपालन से हमें दूध प्राप्त होता है, ठीक है, तो से प्राप्त होते हैं। भोजन की आवश्यकता पूरी करने के लिए और अन्य कृषि उत्पादों की आवश्यकता होती है। अगर हम भोजन की आवश्यकता को पूरा करना चाहते हैं तो हमें अन्न और अन्य जो कृषि उत्पाद हैं उनकी ज़रूरत होती है। ये पदार्थ किसान खेती करके पैदा करता है। किसान है जो वो खेती करता है। भारत की अधिकांश जनता की मुख्य आय का साधन कृषि ही है। हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान है, यानी कि हमारे देश में जो अधिकतर वो है कृषि होती है। हमारे देश में देख सकते हैं किसानों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है और इसीलिए जो कृषि भी बहुत ज़्यादा होती है। अब भारत में जो कृषि है उत्पादन मानसून पर निर्भर करता है। मानसून यानी कि जो मौसम होता है, जो बारिशों का मौसम होता है, उसको आमतौर पर मानसून कहा जाता है। तो भारत में जो है कृषि वो मानसून पर निर्भर करती है। हम सभी लोगों को किसानों को सम्मान देना चाहिए। किसानों को सम्मान देना चाहिए। हम सभी लोगों को किसानों को सम्मान देना चाहिए। जो किसान हैं वही कृषि करते हैं और उनको सम्मान देना भी हमारा कार्य है। हो सकता है बहुत सारे बच्चे हैं उनके पेरेंट्स भी किसान होंगे, जहाँ तक हो सके उनकी सहायता करनी चाहिए और उनकी सहायता भी हमें करनी चाहिए। तो आज हमने जो ये वर्कशीट पढ़ी है इसमें हमने मुख्यतः कृषि के बारे में पढ़ा है कि कृषि किस तरह से हमारे लिए ज़रूरी है। कृषि मतलब खेती करना, जो खेती हम करते हैं वो कैसे ज़रूरी है और हमारे देश में वो ज़्यादातर होती भी है, अधिकांश जनता करती है, और किसान जो उसको खेती करते हैं उनको हमें सम्मान देना चाहिए। तो देखिए आगे जो क्वेश्चन है, प्रश्न 1, पिक्चर दी गई हैं 4 ये वाली और ऑप्शन दे रखे हैं बाजरा, जौ, चना, मक्का। तो आपको पहचानना है। तो पहले में आएगा मक्का, सेकंड ये हो गया बाजरा, फिर जौ और लास्ट में चना। इस तरह से आपको लिखना है। आंसर देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें अन्न का आदर क्यों करना चाहिए। अब अन्न जो हम खाना खाते हैं, जो गेहूँ है, चावल है, मक्का है, बाजरा है, जो भी है, इसको हमें सम्मान क्यों करना चाहिए। भाई आप बच्चों, आप भी जानते हो कि खाना है हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम जीवित कैसे रहेंगे, इसलिए हमें उनका सम्मान भी करना चाहिए। आगे मैं आपको आंसर्स दिखाऊंगा, अभी आप केवल समझ लें। इसके बाद देखिए, पूछा है कृषि में बारिश का महत्व होता है। कृषि में बारिश का महत्व होता है। पूछा है क्या महत्व होता है। बारिश में फसल ही पैदा नहीं होगी। कोई भी कार्य करने से पहले हमें कृषि में खासकर किसकी ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो बारिश का जो है महत्व अत्यधिक है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। और लास्ट में एक क्वेश्चन है, क्या हम शहरों में खेती कर सकते हैं। तो देखिए इन सब के आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ और आप समझ लीजिए। हमें अन्न का आदर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि अन्न जो होता है वो बहुत ही मेहनत पर करके किसान पैदा करता है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है किसान को, तब अन्न पैदा होता है और फिर हमारा पेट भरता है, और वही अन्न जो है हमारा पेट भी भरता है, इसलिए इसका सम्मान हमें करना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा था कि कृषि में बारिश का महत्व पूछा था, क्या है। आप सभी को ये क्वेश्चन आंसर अपनी वर्कशीट में लिखने हैं। बारिश के कारण फसलों को पानी प्राप्त होता है, ठीक है। जो पानी है
फसलों को प्राप्त होता है बारिश के कारण, जो कि उनके उत्पादन में बहुत सहायक है। यानी कि अगर उन्हें उनका उत्पादन करना है, उनको पैदा करना है, उनको हमें अच्छे से फसल को बढ़ाना है, तो पानी की ज़रूरत पड़ेगी, और बारिश के कारण पानी है जो आसानी से जो है फसल को बढ़ने में मदद करता है। बारिश के कारण फसल भी अच्छी होती है। आगे देखिए, क्या हम शहरों में खेती कर सकते हैं, पूछा है। शहरी खेती घर के बाहर किसी छोटे बगीचे में भी की जा सकती है। अब शहरों में तो ज़्यादातर जो खेत हैं वो नहीं होते, फसली इलाका नहीं होता, बहुत छोटा इलाका है जो खुला मिलता है, तो छोटे बगीचे में भी की जा सकती है, घर की छत पर भी की जा सकती है, घर के अंदर वर्टिकल खेत बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो हम जो है छोटे से इलाके में भी जो है खेती कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। लास्ट में एक मैसेज है कि आप अपने हाथ नियमित रूप से हाथ और साबुन से धोएं, ताकि हम कोरोना वायरस से बचे रहें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।